सो गाइस, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह का मेरा सर्विस सेंटर के साथ एक्सपीरियंस रहा था, कितना ख़राब था। और मैंने आपको यह भी बताया था मैं दूसरे सर्विस सेंटर पर गया हूँ, वहाँ पर मैंने मेरा कंट्रोलर डाला है और यदि वहाँ पर अच्छा होगा या ख़राब होगा, जिस तरह का भी होगा मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगा। तो आज हम उस रिलेटेड पूरी बात करने वाले, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कितने दिनों में सर्विस करके दे दी है, इसके अलावा यहाँ के क्या चार्जेस हैं, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यदि आपका भी कंट्रोलर ख़राब है तो आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह भी बताऊँगा यदि आपका मिक्सर है, सीडी जैसे या कोई भी कंट्रोलर है, पाइथन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप यहाँ पर आकर सही करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे पे, आपका स्वागत ही। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते हैं जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अब यदि आपको भी यहाँ का एड्रेस जानना है तो मैं गूगल मैप का जो एड्रेस है, लिंक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा और मैं आपको बता भी दूंगा बाद में कि आप किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं, क्या यहाँ पर लैंडमार्क है। इसके अलावा देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरी स्लिप है। अब मैं इनसे बोलता हूँ मेरा जो कंट्रोलर वहाँ दिखाइए, उसके बाद मैं आपका चेक करके भी यहाँ पर दिखाऊँगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरा पूरा कंट्रोलर आ चुका है। अब मैं इसलिए देखता हूँ, आपको यदि नहीं पता है, यदि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है कि इसमें क्या क्या ख़राब था, तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा क्यू बटन था और प्ले पॉज बटन था, दोनों ही ख़राब हो चुके थे। कभी कभी चलते थे, कभी कभी नहीं चलते थे, बट अब यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। वैसे ही हम दूसरे चैनल पे बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहे हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके भी जो मेरे क्यू बटन था और प्ले पॉज बटन था, दोनों ही ख़राब हो चुके थे, तो यहाँ भी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इसके अलावा जो मेरा हॉट क्यू था पहला दूसरे चैनल का, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, बट यहाँ जिन्होंने बताया मुझे कि इन्होंने साफ़ किया था तब तो ठीक चल रहा था, बट इसमें भी अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बट इन्होंने मुझे बोला है यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो आप बिल्कुल बाद में आके सुधरवा सकते हैं। तो कैसे हम इसको बाद में सुधरवा लेंगे यदि मुझे ज़्यादा लगेगा तो। इसके अलावा सब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे लोड बटन थे, यहाँ भी दोनों कभी कभी चलते थे, कभी कभी नहीं चलते थे, तो यहाँ भी ठीक हो चुके हैं, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे जो हम जिससे हेडफोन पर आवाज़ सुनते हैं, जो यह बटन है, यहाँ भी कभी कभी चलता था, कभी कभी नहीं चलता था, तो यहाँ भी बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो चुका है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो हमारी लूप था, इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आती थी, तो यहाँ भी मैंने ठीक करा लिया है, यहाँ भी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हमारा पूरा कंट्रोलर हो चुका है। अब इसमें क्या प्राइसेस रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में आप यहाँ बताने वाला हूँ। तो वैसे यदि हम बात करें सर्विस चार्ज की, तो यहाँ पर जो सर्विस चार्ज है कंट्रोलर का, यह बिल्कुल 1000 रुपीज़ है। और यदि हम बात करें यहाँ पर CDJs की, मिक्सर की, तो उसका भी चार्ज यहाँ पर 1000 रुपीज़ ही है। तो यदि आपको उसकी सर्विस करानी तो आप यहाँ पर आकर बिल्कुल करा सकते हैं 1000 रुपीज़ में। अब यदि हम बात करें यहाँ पर बटन्स की, उसके क्या चार्जेस है, तो हर बटन का यहाँ पर 100 रुपीज़ है। यदि हम बात करें टेम्पो स्लाइडर की, फेडर की, तो मैं आपको सबसे पहले छोटे कंट्रोलर के चार्जेस बता देता हूँ। यहाँ पर जिसका चार्ज है यहाँ पर 1250 रुपीज़। और यदि हम बात करें बड़े CDJs की, तो उसका चार्ज है 2100 रुपये। तो गैस कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर चार्जेस देखने को मिलता है। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, ये चार्जेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जब भी आप जाएँ तो। इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है, तो गैस मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि आपको पता ही था, जो मेरा पिछला सर्विस सेंटर था जहाँ मैं यहाँ पर गया था, वहाँ पर मुझे 10 से 12 डेज़ हो चुके थे, कोई भी वहाँ पर सर्विस नहीं हुई थी, मेरा वहाँ तक ओपन तक नहीं किया था। उसके बाद मैं यहीं पर आया था 12 PM पर, उन्होंने मुझे यही बताया कि आप 5 PM तक ही ले जाइए, मतलब कि सेम डे ही आप ले जाइए सर्विस करा के। तो वही जैसे कि देख सकते हैं यहाँ की डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। यदि आपको सर्विस कराना तो आप यहाँ पर आके बिल्कुल करा सकते हैं। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है। एक बटन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट उन्होंने मुझे यहाँ भी बोल दिया है यदि आपको होस्ट कराना है तो आप बाद में कभी भी आ जाइए, वापस करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वैसे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यदि हम सर्विस की बात करें कितना टाइम लगा है, तो बहुत जल्दी ही डिलीवरी करी है। जैसे कि उन्होंने मुझे शाम को ही बोल दिया था, बट मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं नेक्स्ट डे आके मैंने पिकअप किया था जो मेरा कंट्रोलर है उसे। सो गाइस, तो यदि आपको आपका जो कंट्रोलर है या CDJ से पाएंगे तो कुछ भी सामान हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, यहाँ पर सब कुछ सुधरता है, सब कुछ ठीक होता है, सब चीज़ की सर्विसिंग होती है। तो यदि आपको सर्विस कराना है या कुछ भी टूट चुका है, आपको उसको रिपेयर कराना, तो आप यहाँ पर आके बिल्कुल करा सकते हैं। जैसे कि आप एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो मेरी डिलीवरी है सेम डे हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इसके पार्ट्स थे, सब कुछ था। यदि इसके पार्ट्स यहाँ पर नहीं रहेंगे तो 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपका कंट्रोलर कौन सा है, CDJs कौन सा है, मिक्सर कौन सा है। बट इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे लोकेशन की, किस तरह से हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो इसकी जो गूगल लिंक है वहाँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यदि हम कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो हमें रिसिप्ट देख सकते हैं, यहाँ पर इनका सब कुछ लिखा हुआ है। और यदि हम लैंडमार्क की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप गूगल मैप से पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर आ जाएंगे, उसके आपको एक और आगे मेट्रो
स्टेशन पर जाना है शादीपुर, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और फिर राइट लेना है, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो इसी कॉम्प्लेक्स पर आपको देखने को मिलती है यहाँ पर वाइन शॉप, उसके पड़ोस में आपको देखने को मिलता है सम्राट भवन। तो जैसे कि आपको यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर जाना है, वहीं पर आपको शॉप देखने को मिल जाएगी। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी या आपके कुछ काम आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आपके उनमें कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।